क्या कह रही हो गुल? क्या तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है। मैंने दारिया के कमरे में वो काला थैला देखा। उसने जब मुझे वहाँ देखा तो शायद आजाद साहिबा को जाकर भड़का दिया और फिर उसके बाद ही निकालने वाली बात हुई। भाभी क्या करूँ अब? यकीन नहीं आ रहा मुझे। वो कितनी शैतान सिफ्त है। सच कहूँ तो वो बहुत खतरनाक है। थैले में नकाब, दस्ताने और जूते थे। पूरा यकीन है आपके अगवा के पीछे वही औरत है। एक बात कहूँ, जो भी कीजिएगा बहुत ध्यान से कीजिएगा भाभी। और एक बात, अगर आप उस थैले को ढूंढने में कामयाब हो गई तो आपको सबूत मिल जाएगा और हकीकत सबके सामने आ जाएगी। शुक्रिया गुल, तुमने मेरे लिए खतरा मोल लिया। मेरा यकीन इस बात पर जरूर है कि मजलूम की आह कभी जाया नहीं होती। दारिया के गुनाह जरूर सामने आएंगे और तुम भी जरूर वापस आओगी। मैं वापस आऊं या ना आऊं भाभी, लेकिन उस औरत को जितना जल्दी हो सके उस हवेली से निकालें, वरना वो और भी नुकसान पहुंचाएगी। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं जरूर उस थैले तक पहुंचूंगी और ये सब कुछ तुम्हें वापस लाने के लिए करूंगी। मुझे मौका देखकर उसके कमरे में जाना होगा। मेरी जान, कैसी हो तुम? मुझे अलविदा कहे बगैर ही चली आई। क्या कहूँ, मौका ही नहीं मिला। बेगम साहिबा ने फौरन मुझे जाने का कहा और अम्मी से ही खुदा हाफिज कहना इतना मुश्किल था कि वही बात तुम्हारे साथ दोहराना नहीं चाहती थी। तुम ठीक तो हो ना? अगर मैं ठीक हूँ कहूँगी तो क्या तुम यकीन करोगे? नौकरी गई अम्मी से दूर और तुमसे। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो कुल। देखो, मेरे पास एक प्लान है। तुम बहुत जल्द हवेली में वापस चली आओगी। वाकई में? हाँ वाकई में। क्या मैं तुम्हें अकेले छोड़ दूंगा? तुम्हें ऐसा लगता है? शुक्रिया। तुम्हें पता है, सबसे ज्यादा तो दारिया की हकीकत को बेनकाब करने के लिए वापस आना चाहती हूँ। वो औरत कुछ ना कुछ कर रही है। दिलान साहिबा के अगवा के पीछे भी वही औरत है, देख लेना। भाभी को नागिन कहती है आजाद साहिबा को खुश करने के लिए, जबकि नागिन खुद है। देखो कुल, इन बातों का जिक्र अब मत करना। सांप और बिच्छू का काम है लड़ना, वो हमेशा लड़ते ही रहेंगे। हमें बस अपने बारे में सोचना चाहिए और आज के बाद दारिया का जिक्र भी नहीं करना। हाँ? मैं यहां तुम्हारी खैरियत के लिए आया हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। आप फिक्र ना करें आपा, जल्द या बदेर इंसाफ जरूर मिलेगा। आपकी गुल लौट कर आएगी। कदर आपा, आप जब चाहें गुल से मिलने जा सकती हैं। मैं अपनी बेटी को अपने पास चाहती हूँ, सिर्फ उससे मिलना नहीं, इधर लाना है। क्या तुम अब भी कुछ नहीं करोगे? तुम जवाब नहीं दे रहे हो। कदर आपा को तसल्ली देने से तो यही लगता है कि तुम भी गुल को हवेली से निकालने वालों के हम ख्याल हो। हालांकि कदर आपा ने हमेशा तुम्हारे इंसाफ की तारीफ की है। इन्होंने कहा तुम इंसाफ पसंद हो। अफसोस कि इन्होंने गलत कहा। नाइंसाफी करना और नाइंसाफी देखकर खामोश रहना, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। अगर तुम यूं ही आंखें बंद करोगे और कुछ नहीं कहोगे तो तुम भी इस नाइंसाफी में शरीक होगे और उन जितने ही कसूरवार होगे तुम भी। मुझे माफ कर दें आप।
नाराज मत हो, उसकी आदत ही ऐसी है बारान बेटा। ना इंसाफी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया। बुरा नहीं मानना बेटा, हमारी वजह से आप दोनों के दरमियान कोई लड़ाई ना हो। खुद को परेशान ना करें कदर आपा, जल्द ही आप अपनी बेटी से मिलेंगी। क्या ऐसा हो सकता है बेटा? ये कैसे होगा? आजाद साहिबा गुल के लिए कभी भी नहीं मानेंगी। भरोसा रखें मुझ पर। ठीक है, सब कुछ यही है। थैली में नकाब, दस्ताने और जूते थे। पूरा यकीन है आपके अगवा के पीछे वही औरत है। एक बात कहूँ, जो भी कीजिएगा बहुत ध्यान से कीजिएगा भाभी। और एक बात, अगर आप उस थैले को ढूंढने में कामयाब हो गई तो आपको सबूत मिल जाएगा और हकीकत सबके सामने आ जाएगी। मैं जरूर इसे बेनकाब करूंगी।